जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत ने अब अग्नि फर्स्ट एसआरबीएम मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया है। तो ये एसआरबीएम अग्नि फर्स्ट मिसाइल है क्या, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और डीआरडीओ के द्वारा इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। अभी हाल ही में 7 दिसंबर 2023 को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से जो है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सक्सेसफुल ट्रायल आपका किया गया, जहां पर इस ट्रेनिंग लॉन्च में हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड मौजूद रही, जिनके द्वारा उनके नेतृत्व में इस हाई प्रिसीजन मिसाइल सिस्टम का जो है टेस्ट फायरिंग करवाई गई है। अगर हम बात करते हैं अग्नि मिसाइल की, तो हम सभी जानते हैं अग्नि के टोटल 6 वेरिएंट्स हैं, जिसमें अग्नि फर्स्ट से लेकर अग्नि फिफ्थ और एक अग्नि प्राइम मिसाइल है। तो सबसे पहले वर्जन का अभी आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है उड़ीसा के तट से, जहां पर इसकी सभी ऑपरेशन और टेक्निकल पैरामीटर्स को जांचा परखा गया है भारत की ही स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा। इससे पहले ये टेस्ट इसी साल 2023 में 1 जून 2023 को कंडक्ट किया गया था, जहां पर इस क्रूशियल कंपोनेंट के साथ भारत की जो न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबिलिटीज है उसको चेक किया गया। हम जानते हैं कि हमारे एडवर्सरी हमारे पाकिस्तान और चाइना है, तो उनसे मुकाबला लेने के लिए हमें चाहिए कि हम हर प्रकार से सक्षम रहें और अपने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स को लगातार चेक और टेस्ट भी करते जाएं। बात करते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की, अग्नि फर्स्ट की, तो इसकी रेंज आपकी 700 किलोमीटर तक जाती है और इंडियन आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा ही इसको डिप्लॉयड और इसका आपका देख रेख की जाती है, वही अकाउंटेबल इसके लिए रहा करते हैं। तो ये एक प्रकार की रोड मोबाइल मिसाइल है, यानी कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कर सकते हो और 2007 में इसको आपका इंडक्ट और डिप्लॉय कर लिया गया था। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की बात करें तो ये इसको हम स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कमांड के नाम से भी जानते हैं और ये भारत के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एनसीए का पार्ट है, जो कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स की मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनकी स्थापना 4 जनवरी 2003 में करवाई गई थी। उस समय की सरकार डॉक्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, और उस समय तो राष्ट्रपति भी कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। और उन्हीं के आइलैंड पर, यानी कि उन्हीं के नाम पर जो आइलैंड एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया है, उसी से 7 दिसंबर को इसकी टेस्ट फायरिंग की गई, जिस दिन 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे था। तो काफी अच्छा मौका भी था। अग्नि फर्स्ट के डेवलपमेंट की बात करें तो 1983 में भारत का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात आईजीएमडीपी प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल मिसाइल को डेवलप किया गया और ये सभी मिसाइल्स अब जो है हमारे भारतीय सेनाओं के पास हैं। अगर हम त्रिशूल को छोड़ दें, बाकी 4 मिसाइल्स को अभी हम डेवलप कर रहे हैं। अग्नि की टोटल आपके 6 वर्जन शामिल हैं। डीआरडीओ ने अग्नि को आपका 2 एग्जिस्टिंग बूस्टर के साथ, जिसमें सॉलिड फ्यूल्ड फर्स्ट स्टेज आता है और इंडिया का जो SLV-3 लॉन्च व्हीकल था, जो सबसे पहला हमारा लॉन्च व्हीकल था, उससे प्रेरणा लेते हुए पृथ्वी फर्स्ट को आपका मॉडिफाइड मिसाइल अपर स्टेज में आपका किया गया। डीआरडीओ ही इसका निर्माण किया करती है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका पूरा नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसके अभी के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आपके आते हैं और कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी हमारे आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड किया करते हैं। इसके अलावा ये भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस संकल्पना को पूरा करते हुए नजर आ भी रहे हैं। इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के हथियार, जैसे कि अग्नि, आईजीएमडीबी प्रोग्राम में जितनी भी मिसाइल्स हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका, एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश, ये सभी वाइड रेंजेस के इक्विपमेंट्स इनके द्वारा निर्माण किया जाता है। 1958 में डीआरडीओ की एस्टेब्लिशमेंट आपकी की गई थी। कैसे की गई थी? टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडियन आर्मी की और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर की गई थी। अभी 50 से ज्यादा इनके लेबोरेटरीज पूरे भारत में आपकी व्याप्त हैं, जो कि अलग अलग फील्ड में अपनी रिसर्च डेवलपमेंट को करते हैं, जिसमें एरोनॉटिक, आर्मामेंट, इलेक्ट्रॉनिक, कॉम्बैट व्हीकल इंजीनियरिंग, ये सभी आपके आया करते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए, अभी डीआरडीओ के द्वारा ECWCS अर्थात एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम बनाया गया है, जो कि 3 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिससे कि हमारे आर्म फोर्सेस के जो जवान
सियाचिन ग्लेशियर में है वो आसानी से वहाँ पर तैनात रहें और ज़्यादा उनको ठंड का सामना ना करना पड़े। प्रलय सिस्टम, कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। इसके अलावा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम नेवी के लिए, एडवांस ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी, आकाश नेक्स्ट जनरेशन और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये सभी निर्माण इन्होंने किया है। तो काफ़ी प्रीमियर एजेंसी है भारत की और इन्होंने जो अग्नि फर्स्ट का निर्माण किया उसकी सक्सेसफुल फायरिंग भी कर ली गई, जिससे कि हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड पूरी तरीके से तत्पर है कि दुश्मन देश के किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज हम किसी भी समय 24/7 आवर कर सकते हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आप जो है अच्छी तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर कर सकें। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।